नमस्कार, आप देख रहे हैं राशिफल। आपके साथ मैं हूं संजीव और आपका साथ दे रहे हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपकी आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हारा लक्ष्य तुमसे बहुत अधिक दूरी पर नहीं है। उठो, जागो, निरंतर संघर्ष करो। तुम्हारी शिथिलता तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर सकती है। तो आपको शिथिल नहीं पड़ना है और आपको शिथिल हम पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि आप हैं राशिफल के साथ। आपको आज के दिन के लिए तैयार करना है और आपको आपके लक्ष्य के नजदीक पहुंचाना है। लेकिन उससे पहले जानना है आज का पंचांग। आज 4 दिसंबर 2022 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। द्वादशी तिथि है देर रात 5:58 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है आज दिन भर। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में। आज मोक्षदा एकादशी है वैष्णवों के लिए और उड़ीसा में मनाई जाने वाली अखंड दान द्वादशी है। और आज मंगल वक्री दिशा में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं शाम 7:25 पर। तो आज का एपिसोड बेहद खास है। क्यों खास है आप जानते ही हैं, साप्ताहिक पेशकश है ये। आज के एपिसोड में हम और आप बैठकर ज्योतिष गुरु से समझने जा रहे हैं अपने अगले 7 दिनों को। तो 7 दिनों में झांक कर उनकी तैयारी ज्योतिष गुरु हमें करवा रहे हैं, तो हमें भी पूरे मन से तैयार होना है अगले सप्ताह के स्वागत के लिए। तो आइए सबसे पहले घुमाया जाए भाग्य चक्र और देखा जाए कि किस के लिए सबसे पहले भाग्य चक्र इशारा कर रहा है पूरे 7 दिनों का। तो आइए हो जाइए तैयार, घुमाते हैं हम भाग्य चक्र। तो कुंभ और मीन राशि साप्ताहिक पेशकश में सबसे पहले आपको मौका मिला है अपने सप्ताह को समझने का। तो आइए चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास। कुंभ राशि वालों के मन में मेहनत करने की इच्छा बहुत है, पर आप मेहनत कर नहीं पा रहे। सोच बहुत रहे हैं, पर सिर्फ सोच के घोड़े दौड़ाते चले जाने से इंसान कहीं पहुंचता नहीं। मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के अविश्वास को दूर कर देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? सिर्फ भाग्य के भरोसे चलते चले जाने से नुकसान हो सकता है। आप सिर्फ ऐसा सोचते चले जा रहे हैं कि भाग्य ने आपके लिए बहुत सारी कमी रखी है। ऐसा सोचते चले जाना भी हानिकारक होता है, क्योंकि आप अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपना ही नुकसान न करते चले जाएं। समय का सदुपयोग करना अच्छी बात होगी और यह समय आपके व्यवहार में तेजी दर्शा रहा है और इस समय यही ठीक नहीं। सेहत के प्रति ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर जानकारी का अभाव होगा तो कोई ना कोई कमी रह जाएगी। इसलिए जांच और इलाज की दिशा में भी आपको वक्त लगाने की जरूरत पड़ेगी। कामकाज से लाभ भी है, पर कामकाज के क्षेत्र में विचार विमर्श करने की जरूरत भी है, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपने हालात को बेहतर कर पाएंगे और लोगों का समर्थन ले पाएंगे, जो इस समय बहुत जरूरी है। मीन राशि वालों के लिए धन का आगमन ठीक बना हुआ है, पर आप अपनी समृद्धि को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। आपके सख्त होते हुए विचारों की वजह से आपने ऐसी सोच बना रखी है जिसे सुधारने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पीठ पीछे जो भी हो रहा है, इस बात को लेकर भी आप चिंतित हैं और इस वजह से भी कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, जिसके चलते आपकी भावुकता बढ़ी हुई नजर आ रही है। अपना भरोसा बनाए रखने से बहुत सारी चीजों को संभालने में मदद मिल सकती है। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि कोई आपका नुकसान कर रहा है। आप अपनी उपलब्धियों को और अपनी आर्थिक स्थिति को देखें, जिसमें आपकी आमदनी भी बनी हुई है और आपका भरोसा भी जगा हुआ है। ऐसे में सिर्फ नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देते चले जाना ठीक नहीं है। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को लेकर आप परेशान हो सकता है, आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा हों और उसी के चलते आप कोई ना कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो आपकी परेशानियों को बढ़ा दे। इसलिए भी थोड़ा सा भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। तो थोड़ा सा भरोसा बनाए रखिए और हम पर पूरा भरोसा कीजिए, और इस एपिसोड पर तो सबसे ज्यादा भरोसा कीजिए, क्योंकि इस एपिसोड में हम आपको अगले 7 दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आइए इसी तैयारी में आगे बढ़ते हुए एक सवाल लेते चलते हैं बीच में। उत्कर्ष सक्सेना
आपका सवाल आता है सबसे पहले हमारे सामने 11 मई 1999, टाइम है 12:30 AM, मध्य रात्रि। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ है आपका जन्म और आपने बीटेक कंप्लीट किया, फिर डिफेंस एग्जामिनेशन की आपने तैयारी की, आपने एसएसबी जो डिफेंस सर्विसेज का इंटरव्यू होता है वहां तक भी पहुंचे लेकिन क्लियर नहीं कर पाए। सवाल यही है कि क्या करें, क्या डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर रैंक पर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आप जानना चाहते हैं। तो पहला सवाल तो ये हुआ ज्योतिष गुरु। दूसरा, अगर डिफेंस सर्विसेज नहीं तो क्या करें, करियर ग्रोथ को लेकर कुंडली क्या कहती है। उत्कर्ष, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, जनवरी 2024 तक। बीटेक किया है और फौज में जाना चाह रहे हैं। आपकी तैयारी में उत्कर्ष अभी कमी नजर आती है। ये सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि हर कोई सोचता है कि मेरी तैयारी पुख्ता है, पर अगर कमियों की ओर देख लिया जाए तो उन कमियों को दूर करने में, सुधारने में मदद भी मिल जाती है। इसलिए आपको लगातार वो मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी कुंडली ये कह रही है कि 2024 में आपकी तैयारी में बहुत सारा सुधार हो सकता है। 2025 में आपको सफलता भी मिल सकती है, लेकिन इस चीज़ का एक और इशारा भी है कुंडली की तरफ से कि 6 महीने के बाद, अब से 6 महीने के बाद आपको एक जॉब मिल सकती है। और मैं ये समझता हूँ आपकी कुंडली से कि आपको वो जॉब पहले तो ले लेनी चाहिए और फिर अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए ताकि 2025 में वो सफलता भी मिल जाए। एक बार जब जॉब आ जाए तो मन में एक तसल्ली हो जाती है कि अब सब ठीक हो गया है, अब आपका फोकस अपना बढ़ा के आप उस तैयारी से जुटे रहें। 2024 में सुधार होगा, 2025 में कैरियर में भी सुधार हो जाएगा। सारी बातें आपके हित में बनती चली जाएंगी, तो कोई कमी नहीं रहेगी। बस अपना रास्ता सही चुनना है और उस रास्ते पे चलना है। तो बहुत अहम बात आपकी कुंडली से निकल कर ये आई कि अगले 6 महीने में जो आपको नौकरी मिले ले लीजिएगा। भले ही ये वो नौकरी नहीं है जो आप चाहते हैं, लेकिन ये होता है प्रैक्टिकल, ऐसा देखा भी जाता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो और आप उस प्रेशर को किसी तरह से कम कर दें, जैसे ये नौकरी अगर जब मिल जाएगी तो आप पर तनाव खत्म हो जाएगा। जो बहुत सारे घर परिवार दोस्त चाहने वाले जो एक पीछे पड़े रहते हैं कि भाई कब होगा सिलेक्शन, कब तक वो फौज में जा रहा है, ये सारे सवाल जब आपके सामने से हट जाएंगे तब आप उस नौकरी के साथ तैयारी भी करते रहिएगा, आप अपने लक्ष्य तक भी पहुंच जाएंगे बगैर किसी टेंशन के। तो रास्ता है, थोड़ा सा घूम के जा रहा है, उसी रास्ते को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो जिंदगी तो ऐसे ही चलती है, अजीब अजीब पल हमारे सामने आते हैं, कभी सीधे सीधे चलती है तो कभी जिंदगी में हमें घूम के अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। लेकिन अगर मंजिल तक पहुंचना है और आपने ठान लिया है तो मंजिल तक आप पहुंचेंगे जरूर, कोई रोक नहीं सकता। तैयारी कराने का काम हम कर देते हैं ज्योतिष गुरु की मदद से। तो आइए घुमाते हैं एक बार फिर से भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अब किसका आने जा रहा है नंबर। है तैयार आप? ध्यान से देखिए टेलीविजन स्क्रीन को, क्योंकि हम घुमाने जा रहे हैं भाग्य चक्र को। तो तुला और वृश्चिक राशि अब आपके आने वाले 7 दिनों में झांकने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु, और फिर आपको देने जा रहे हैं कुछ अचूक नुस्खे। नोट कीजिए। तुला राशि वाले लोगों को नहीं समझ पा रहे, उतना नहीं समझ पा रहे जितनी जरूरत है, इसलिए आप अपने आसपास के लोगों से असंतुष्ट। इस चीज का बुरा असर आपके काम और कारोबार पर भी पड़ रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की नकारात्मकता को हटा दें, क्योंकि इस समय आप खुश नहीं हैं और अगर मन में सुकून ना हो तो इंसान से गलती होती चली जाती। कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आप किसी भी बड़े फैसले को फिलहाल टाल दें और लोगों के साथ खुशियों भरा समय बिताएं। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार के मामलों में किसी भी तरह का सख्त रवैया बिल्कुल ना अपनाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी मतभेद की स्थिति पैदा हो जाएगी जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए। इसलिए अपनी बात कहें और लोगों की बात भी सुन लें ताकि कोई तकरार ना पैदा होता चला जाए। रिश्तों की अच्छाई को बनाना और बनाए रखना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि आपके मन में अविश्वास पैदा होता चला जा रहा है। खासकर अपने जीवन साथी के प्रति आपको थोड़ा सा धैर्य बरतना होगा ताकि हालात को संभालते चले जाने में आपको मदद मिलती चली जाए। अपने मन में बिठाई हुई भावुकता को भी दूर करना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचकर दुखी होते चले जाने की कोई जरूरत ही नहीं। मेहनत की दिशा बनाए रखने के लिए आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। हर छोटा कदम आगे बढ़ता हुआ आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है, इसलिए आपको अपनी मेहनत को सही दिशा देनी होगी। छोटे लक्ष्य बनाएंगे तो उन्हें आप हर रोज पूरा कर पाएंगे
और अपने प्रयास में आप हर रोज सफल होते चले जाएंगे। मेहनत की इस ताकत को समझें, आपको जरूर फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों का मन परेशान है क्योंकि विचार नहीं मिल रहे। सेहत को लेकर भी चिंताएं हो सकती हैं। अपनों की सेहत भी एक मुद्दा है और आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? दूर स्थान से जुड़े विचारों को लेकर आप चिंतित हैं, पर बहुत सारी चिंताएं आपने अपने मन में बिठा रखी हैं, जिन्हें दूर तो आप ही को करना पड़ेगा। जिंदगी के उस आशीर्वाद को समझें जो आपके लिए भरपूर बना हुआ है और जो आपको हर तरह से बचाए भी हुए है। और इस अच्छाई के साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ संभलता भी चला जाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनों के प्रति जो आपको योगदान देना है उसमें पीछे ना हटें और अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर का बनाए रखें। पर इस समय की सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिना कारण चिंतित भी ना होते चले जाएं। चिंता हर एक के मन में होती है, पर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर परेशान रहना ठीक नहीं है। रिश्तों को संभालना आसान हो रहा है क्योंकि आप अपनों के प्रति हर तरह की लगन बनाए हुए हैं। इसी के चलते जिंदगी का सुकून बना रहे, ये बहुत जरूरी है। अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर कर देंगे तो रिश्तों को संभालना वैसे भी आसान होता चला जाएगा। किसी प्यार मोहब्बत के विचार को आप बढ़ावा देते चले जा रहे हैं, पर आपकी अपनों के प्रति सूझबूझ बढ़ी हुई है, ये अच्छी बात। पर अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिठाते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि भरोसे की कमी हो जाए तो कोई भी रिश्ता संभल नहीं पाता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम पर पूरा भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि ये भरोसा हमें जिंदगी में बहुत आगे लेकर जाने वाला है। क्योंकि राशिफल हर रोज आपका साथ देता रहेगा आपके हर दिन को प्लान करने के लिए। और इस एपिसोड में तो हम आपके अगले 7 दिन प्लान कर रहे हैं। तो इसी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल ले लेते हैं। सवाल हमारे बीच में आया है अब, जो कि एक बहन पूछ रही हैं अपने भाई इशू खंगवाल के लिए। डेट ऑफ बर्थ 19/3/1989, 12:30 दोपहर में जन्म हुआ है, सिरसा हरियाणा। फोटोग्राफी का कोर्स किया हुआ है, 8 साल मुंबई में थे फिल्म सिटी में, वहाँ पर बतौर फोटोग्राफर अच्छा काम भी कर रहे थे। इसी बीच कोरोना ने दस्तक दी, सारा कामकाज बिखर गया, वो वापस सिरसा आ गए। अब काम फिर से खड़ा नहीं हो पा रहा है। सवाल यह है कि ज्योतिष गुरु इनका कि क्या वापस मुंबई जाकर ही इनका काम बनेगा या सिरसा में भी काम कर सकते हैं, एक, और शादी कब तक होगी और कैसी होगी? आपने अपने भाई ईशु के बारे में पूछा जी। ईशु की कुंडली है मिथुन लगन की और सिंह राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, फरवरी 2023 तक। फोटोग्राफर हैं इस वक्त। सबसे बड़ा मुद्दा यह है जी कि कैरियर नहीं है, और अब से 6 महीने के बाद जॉब मिल सकती है। तो बहुत कोशिश करके जॉब लेनी है, कैरियर अपने जॉब के माध्यम से ही बनाना है, और इस प्रयास का अच्छा असर फरवरी-मार्च 2023 से ही देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, और 6 महीने के बाद कैरियर भी हो जाएगा। तो कोशिश अभी से शुरू कर दें, और 6 महीने का समय है, इसमें सफलता मिल जाएगी। आगे चल के अब से 2 साल के बाद कैरियर बहुत ठीक से चल रहा है, कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक ठाक संभल जाएगा। आपने शादी के बारे में पूछा, तो देखिए शादी का तो एक समय चल रहा है, पर दिक्कत क्या है, अभी कोई जॉब नहीं है, कोई कैरियर नहीं है, तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए। अब से 1 साल के बाद शादी का योग फिर से बनता है, उस वक्त का फायदा उठाना चाहिए। 1 साल के बाद शादी हो सकती है। चीजें सुधर रही हैं। फरवरी मार्च 2023 से आपको बदलाव देखने को मिलेंगे करियर में। फिर 6 महीने में करियर भी बन रहा है। 2 साल बाद करियर और अच्छा हो रहा है। और अभी शादी की बात की जाए, 1 साल बाद शादी का भी योग है। तो जिंदगी में जो जो जब जब होना है आपके भाई की लाइफ में, वो हो रहा है। तो ढेर सारी मुबारकबाद, खूब सारी खुशियां मनाइए, मिठाइयाँ खाइए, क्योंकि अब मुश्किलों भरा दौर बीत चुका है। आगे बढ़ते हैं हम, एक बार फिर से घुमाने जाते हैं अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अब किसका आने वाला है नंबर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब एक बार फिर से घूमने जा रहा है भाग्य चक्र। तो साप्ताहिक राशिफल में अब मेष और वृषभ आपकी होने जा रही है बात ज्योतिष गुरु से। मेष राशि वालों के मन में उलझन भी है और लोगों के प्रति अविश्वास भी है। इसलिए आपको लग रहा है जैसे लोग आपके खिलाफ हैं और कुछ भी आपके अनुकूल नहीं चल रहा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब हम परेशान भी हो जाते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों पर भरोसा करना होगा और लोगों को इस नज़र से देखना होगा कि वो भी अपनी विचारधारा रख सकते हैं। हो सकता है संबंधों में कुछ कमी हो,
पर उस कमी को सुधारने के लिए भी आपको अपने नजरिए को ही बेहतर करना पड़ेगा। तभी जाकर आप किसी भी तरह की बहस से बच पाएंगे। क्या न करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार के प्रति अपनी प्राथमिकता बनाए रखना अच्छी बात है, पर इसके चलते आप जिंदगी की बाकी चीजों को नजरअंदाज न करते चले जाएं। अगर काम में कोई बड़ी सफलता मिल रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने आसपास के लोगों को किसी कमी की नजर से देखना शुरू कर दें। कामकाज में पैसा लगते चले जाना भी खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि कोई भी कारोबार लाभ के लिए किया जाता है, सिर्फ पैसा लगाने के लिए नहीं किया जाता। इसलिए अपने हालात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, ताकि अगर कोई जरूरत है तो आप समय रहते सुधार कर पाएं। अपने काम और कारोबार को खर्चों के संदर्भ में देखना होगा। अगर किसी परिवर्तन का विचार बहुत प्रबल होता चला जा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, इस बारे में भी विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ेगी। क्या कोई बदलाव करना है या उससे बचकर निकल जाना है, ये इस समय का अहम मुद्दा है। पर ऐसा लगता है जैसे कामकाज ठीक चल रहा है, पर आप अपने खर्चों को संभाल नहीं पा रहे। इसलिए कामकाज में फेरबदल किए बिना अपने खर्चों को संभालने की प्राथमिकता बनानी होगी आप। वृषभ राशि वालों का मन परेशान है, क्योंकि आपकी भावुकता बढ़ी हुई है और आप बहुत दूर का सोचकर भी चिंतित होते चले जा रहे हैं। आपको अपने बढ़ते हुए खर्चे भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें अपनों के लिए पूरा करना बहुत जरूरी है। पर थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने से भी बहुत कुछ संभल जाता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों के प्रति नकारात्मकता बढ़ेगी तो मुश्किलें भी बढ़ेंगी। इसलिए अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी आपको। आपने लोगों को समझने में और संभालने में बहुत सारा प्रयास किया है, इसी अच्छाई को बनाए रखने से फायदा भी होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? कोई ऐसा फैसला ना करें जिसमें आपका दिल गवाही न दे रहा हो और जिसमें आप सिर्फ अपनी तकदीर को आजमाने के लिए कोई खतरा मोल ले रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए भी इस समय गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। मेहनत को सही दिशा देने की जरूरत है, क्योंकि आपके प्रयास बिखरे पड़े हैं और आपका मन भटका हुआ है। इसलिए गलती की भी गुंजाइश है और मेहनत भी विफल होती चली जा रही। तकदीर भी एक हद तक ही साथ निभाती है, उसके आगे आपकी मेहनत की दिशा बनाने की जरूरत तो पड़ती ही है। रिश्तों को संभाले रखना इस समय बहुत जरूरी है। आप लोगों का दिल से समर्थन करते चले जाएं तो लोगों को भी आपके प्रति अपनी अच्छाई बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से सवालों का रुख करते हैं और सवाल हमारे सामने आ रहा है। अपराजिता, आपका डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1989, 9:20 सुबह जन्म हुआ है विशाखापट्टनम, वाइजैग। मेंटल पीस, हेल्थ, इसके बारे में आप जानना चाहती हैं। कुछ ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज, बचपन की कुछ ऐसी बातें और यादें हैं जो आपको हॉन्ट करती हैं, जिसके लिए आपने कुछ हीलिंग टेक्निक्स की भी मदद ली। बहुत अच्छी बात है और आपको फायदा भी हुआ। आगे करियर स्टेबिलिटी, ग्रोथ के बारे में आप लिखती हैं कि हस्बैंड की जॉब इस तरह की है कि उनके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो आपको भी अपना करियर शिफ्ट करते रहना पड़ता है। लेकिन इस सारी शिफ्टिंग, इस सारी उठापटक के बीच में आप लगातार पढ़ाई करती रहीं, अपनी नॉलेज को ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए अपडेट करती रहीं। अब आप चाहती हैं टीचिंग में अपना करियर बनाना, क्योंकि बच्चा भी, जिसके लिए आपने अपनी नौकरी छोड़ी थी, वो भी अब समझदार हो गया है। तो आपका करियर कब तक स्टेबल हो रहा है और मेंटल पीस, सही मानसिक शांति कब तक? ज्योतिष गुरु। अपराजिता, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की, नवंबर 2023 तक। आप फिर से अपना कैरियर बनाना चाह रही हैं और आपने बहुत अच्छी बात लिखी है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते आपने अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश की लगातार, और एक अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज से आप टीचिंग से जुड़ी भी हुई हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंटिन्यूटी आपने फिर भी बनाए रखी है। अब का समय ऐसा चल रहा है जी कि आप अपनी मेहनत से जुड़े रहिए अपने फोकस से, और अब से 1 साल में उस तरह का सुकून और वो जो मेंटल पीस की आपने बात कही वो भी बन जाएगा, और उसी के चलते फिर ये जो पुराना जो ट्रॉमा, पुरानी जो यादें आपको कभी कभी परेशान करती हैं बचपन की, वो भी दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि एक बार मन में तसल्ली आ जाए
और आप अपनी लगन से अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को सही शेप दे पाएँ, तो फिर सारी कमियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आपके लिए अच्छा समय बनता हुआ नज़र आ रहा है जी, कोई कमी नहीं है। आपको बस अपने इसी फोकस के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने पहले भी बहुत अच्छे से निभाई हैं, अब अपने कैरियर की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, ताकि आप ज़िंदगी में वो सारा सुकून पा सकें, मेंटल पीस की जो बात कही वो भी पा सकें, जिसकी कहीं ना कहीं कमी सी बन गई थी पीछे, अब उसे भी प्राप्त करना है ज़िंदगी में। तो अपराजिता, आपने समय का बहुत सुंदर इस्तेमाल किया है। तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम ट्रॉमास के बीच में आपने खुद को बहुत अच्छे से संभाला है और अब ज़िंदगी आपको बेहतर नतीजे के तौर पर रिवॉर्ड देने वाली है। 1 साल बाद आपके करियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपका करियर अच्छे से बन जाएगा। ज़िंदगी में जो आपने करना चाहा है वो तस्वीर ज़्यादा साफ तरीके से उभर कर आपके सामने आ जाएगी। तो अब दिशा सही है, प्रयास सही है, उनके फलित होने का समय आ रहा है बहुत जल्द। तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आप अच्छा करें ज़िंदगी में, ये हम सब की दुआ भी रहेगी। और हम लोग तो रोज़ वैसे भी आमने सामने रहेंगे ही स्क्रीन के ज़रिए। अगर कोई मुश्किल आती है या अगर कोई सवाल आपका है तो आप दोबारा ज्योतिष गुरु से संपर्क भी कर सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से और घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए होगी बात ज्योतिष गुरु से। हम जानेंगे कि आपके लिए आज का दिन आखिर है कैसा सर, ये बताइए। धनु राशि वालों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, इस वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ सोचते चले जा रहे हैं और दुखी होते चले जा रहे हैं। ऐसा करने से समय बर्बाद हो सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने दोस्तों से उलझते चले जाने से बचना होगा। किसी भी तरह का अविश्वास रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है, पर किसी बहस में पड़ते चले जाने से भी नुकसान हो सकता है। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी पर भी कोई अनुचित दबाव बनाते चले जाना ठीक नहीं है। इसलिए जो भी बातचीत करें या कम्युनिकेट करें, उसमें आपकी अच्छाई झलकनी चाहिए, ताकि आप लोगों को अपनी बात विनम्रता से कह पाएं। आर्थिक स्थिति ठीक है, पर खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनजाने में भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपको नुकसान की ओर ले जाए। इसलिए थोड़ा सा बचाव बनाए रखने की भी जरूरत है, ताकि आप मुश्किलों को बुलावा न देते चले जाएं। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना बहुत जरूरी है और यह समय आपको हर तरह से मदद कर सकता है। थोड़ी सी सूझबूझ बनाए रखने से आप अपनों का दिल जीत सकते हैं और यह बहुत बड़ी बात है। पर ऐसा करते हुए आपको अपने मन में बिठाई हुई घुटन को दूर करना होगा और अपनी चिंताओं को हटाना पड़ेगा। तभी जाकर हालात पूरी तरह से आपकी पकड़ में आ पाएंगे। मकर राशि वालों के लिए निजी जीवन से जुड़ी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं आपके मन में, जिन्हें एक एक करके संभाला भी जा सकता है। आपके अंदर भरोसा है और उस भरोसे के चलते ही रिश्तों में सुधार लाया जा सकता है। बस अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की नकारात्मकता को दूर कर देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम और कारोबार में मन लगाना होगा, ताकि लाभ सुनिश्चित रहे और आमदनी के जरिए बने रहें। ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी की स्थिरता को बना पाएंगे और इस समय वही जरूरी है। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह का सख्त रवैया बिल्कुल ना अपनाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। वैसे भी यह समय किसी भी तरह के मतभेद में पड़ने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मतभेद से भी नुकसान हो सकता है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों को संभालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बदलते हुए समय में पैसे के लेन देन को बेहतर तरीके से समझना भी पड़ेगा। किसी भी तरह का खतरा मोल लेकर अपना नुकसान करते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं होगा। रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत सारी चीजों का समावेश करने की जरूरत पड़ेगी। कमियां यह है कि आपका व्यवहार सख्त हो रहा है और आपके मन में चिंताएं बढ़ रही हैं, जिन्हें दूर करना पड़ेगा। पर अच्छाइयां भी हैं, जिसके चलते मुश्किलों के बावजूद आप रिश्तों को संभालने के लिए सक्षम हैं। पर कोशिश तो आप ही को करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप अपनी कमियों पर काम कर पाएंगे। और आप जरूर कर पाएंगे अपनी कमियों पर काम, क्योंकि कमियां कहाँ हैं ये भी हम बताएंगे, कमियों पर काम कैसे करना है उसके तरीके भी हम आपको बताएंगे। तो हम हर स्थिति में आपके साथ हैं, आपके हम कदम हैं।
तो अब आप अकेले नहीं हैं। राशिफल का परिवार बहुत मजबूती से एक दूसरे का साथ देता है हर परिस्थिति में। तो आइए एक बार फिर से सवाल का रुख करते हैं और सवाल अब हमारे सामने आ रहा है। बालकृष्ण शुक्ला, आपका डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1992, 8:40 रात में जन्म हुआ है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। विवाह कब होगा ये आप जानना चाहते हैं, बहुत परेशान हैं। और क्या आपका भाग्योदय आपकी शादी के बाद ही होगा? शायद आपसे किसी ने ऐसा कहा होगा। तो ये भी ज्योतिष गुरु इनका सवाल है। पिताजी के स्वर्गवास के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ा। अब चाहते हैं कि ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो, तो उसमें एक बेहतर विचार है कि ब्याह किया जाए। क्या उसी से चीज़ें पलटेंगी? किस्मत इनकी उसी के साथ ही एक नई दिशा लेगी? बालकृष्ण जी, आपकी कुंडली है मीन लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की जनवरी 2024 तक। घर के हालात से परेशान हैं और जॉब आपको मिल सकती है आने वाले 6 महीने में। तो ये अच्छी बात है कि एक शुरुआत हो रही है कैरियर को बनाने के लिए, जिसके चलते आपका भरोसा भी जगे और आप ज़िंदगी में कुछ बेहतर भी कर पाएँ। और भी अच्छी बात यह है कि 2026 तक पहुँचते पहुँचते आपका बहुत अच्छा सा कैरियर बन जाएगा। तो अब आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि सब कुछ भुला के आपको अपने आप को सेटल करना है ज़िंदगी में। 30 वर्ष की आपकी आयु हो चुकी है, पहले ही देरी हो चुकी है, पर अब आपको बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, ताकि जो पुरानी जो कमियां रही हैं या जो समय बीत गया है वो भी आप कवर कर पाएँ और आगे चल के तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ अपने कैरियर को सुधारने के लिए। शादी के बारे में पूछा तो अब से 1 साल के बाद आपकी शादी हो सकती है। तो आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल दोनों ही जिंदगियों में सुधार के योग हैं बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ रहिए हर रोज, हम आपके हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो साहब आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से और भाग्य चक्र को घुमाते हैं और देखते हैं कि साप्ताहिक पेशकश में अब किसकी बारी आने वाली है। तो तैयार हो जाइए, ध्यान से देखिएगा, अब किसका नंबर आता है, हो सकता है आपकी ही बात हो। तो साप्ताहिक पेशकश में अब बारी आई है सिंह और कन्या आपकी। तो आइए आपके अगले 7 दिनों में झांकते हैं ज्योतिष गुरु की नजरों से और फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें इन 7 दिनों तक। सिंह राशि वालों को आपके हालात हर तरह से मदद कर रहे हैं, पर आप अपने हालात से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए आपने अपने मन में बहुत सारी ऐसी चिंताएं बिठा रखी हैं जिनका कोई अपना वजूद नहीं। आप बहुत ज़्यादा ही सोचकर दुखी होते चले जा रहे हैं और यही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी मेहनत की ताकत पर भरोसा करें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। थोड़ी सी कोशिश से ही आप अपने हालात को बेहतर कर पाएंगे, पर अपने अंदर एक ऐसा जुनून बनाना होगा जिसमें आप अपनी क्षमताओं को समझ पाएं। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह के मन मुटाव में बिल्कुल ना पड़े। घर परिवार में रिश्तों को संभालने के लिए भी अपनी कोशिशों को बनाए रखें और अपने विचारों को बार बार बदलते ना चले जाएं। तकरार हो सकता है और कामकाज के क्षेत्र में भी शांति बनाए रखने की जरूरत है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा सोचें ऐसा होता नहीं है, इसलिए सहजता बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा भावुक होते चले जाने से भी मुश्किलें ही पैदा होती हैं। रिश्तों को संभाले रखना बहुत जरूरी है और यह समय आपका इम्तिहान ले रहा है। मुश्किलें तो पहले भी बनी हुई थी, पर इस समय आप कुछ ज्यादा ही दुखी होते चले जा रहे हैं और इसी चीज को संभाल लेने की भी जरूरत है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि हर चीज को लेकर आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ रही है। आपको यह भी लग रहा है कि पीठ पीछे लोग आपकी बुराई कर रहे हैं और आपका नुकसान करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसे विचार बनाते चले जाना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा और अपनी बचत को बचाए रखने के लिए भी अपने खर्चों पर काबू पाना होगा। अपनों की जरूरतों को पूरा करना ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके चलते जिंदगी की खुशियां भी बनी रहें। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को जरूरत से ज्यादा तवज्जो न देते चले जाएं और ऐसा करके आप खुद को परेशान भी ना करते चले जाएं। सब कुछ ठीक रफ्तार से चल रहा है और किसी भी चीज को बनने में और पनपने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पैसे की स्थिति मुश्किल भरे दौर में पहुंच गई है, क्योंकि आपको हर तरह की योजना बनानी होगी। अपनी बचत को बनाए रखने के लिए आपको
अपने नुकसान से बचना होगा और अपनी आमदनी को बचाए रखने के लिए आपको अपनी मानसिकता में भी सुधार लाना होगा ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना बहुत आसान, क्योंकि आपके अंदर ऐसी प्रेरणा जगी हुई है कि आप अपनों के लिए कुछ करें और इसी के चलते जिंदगी का सुख और सुकून बना रहे। ऐसा हो सकता है और ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। और अब आगे बढ़ते हुए एक और सवाल रह जाता है, उसकी भी बात कर ली जाए। सुषमा जी पूछ रही हैं अपनी बेटी चाहत के लिए। डेट ऑफ बर्थ है 30/6/97, 12:35 दोपहर में जन्म हुआ है बहादुरगढ़ में। 12th के बाद 2 साल का नर्सरी प्राइमरी टीचिंग कोर्स किया है इन्होंने। उसके बाद 2 साल का आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा किया हुआ है। 1 साल नौकरी भी की है। लॉकडाउन जब से लगा तब से वो घर पर ही हैं। तो ग्रेजुएशन भी कर रही हैं, बीए सेकेंड ईयर में अभी हैं। नौकरी करना चाहती हैं, खासतौर पर सरकारी नौकरी। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लेना था लेकिन किसी वजह से वो ले नहीं पाई। तो बहुत सारी पढ़ाई उन्होंने की है, बहुत सारी पढ़ाई वो अभी भी कर रही हैं। सवाल ये है कि नौकरी कब तक। आइए ज्योतिष गुरु से पूछते हैं नौकरी, और उसके बाद शादी भी उन्होंने पूछा है कि उसका योग कब तक है। सुषमा जी, आपने अपनी बेटी चाहत के बारे में पूछा। चाहत की कुंडली है जी कन्या लगन की और मेष राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की मार्च 2023 तक, और उसके बाद उसको मंगल की दशा मिलेगी, महादशा मिलेगी अगले 7 वर्ष के लिए। बहुत सारे कोर्सेज कर चुकी हैं चाहत और ग्रेजुएशन भी कर रही हैं साथ ही साथ, ये भी अच्छी बात। पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और बहुत जल्दी विचार भी बदल जाते हैं, इंटरेस्ट भी बदल जाते हैं, इच्छाएं बदल जाती हैं। तो ये स्थिरता नहीं है, भटकाव है जो कई तरह की चीज़ें तो करवा रहा है लेकिन एक तरफा डायरेक्शन नहीं बन पा रही। फिर भी कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाती है, जितना भी प्रयास किए हैं वो सब काम आएंगे, ये अच्छी बात है जी। और जून जुलाई 2023 में जॉब मिल सकती है। देखिए बहुत जल्द वो समय आ रहा है, उसका पूरा फ़ायदा उठाना है, उस वक्त जॉब ले लेनी है। और टीचिंग भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है इस कुंडली के हिसाब से, इसलिए इसको भी कमी की नज़र से मत देखिए। तो ये जितने भी कोर्सेज किए हैं वो भी सारे काम आ सकते हैं और जून जुलाई 2023 कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 महीने की बात। फिर आपने पूछा शादी के बारे में, तो 2024 में शादी भी हो सकती है, बहुत जल्द वो समय आ रहा है जी। पर पहले कैरियर बनाना है, प्राथमिकताओं को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले कैरियर बनाइए 2023 के मध्य में, 2024 में शादी भी है। सारी चीज़ें एक के बाद एक संभलती चली जा रही। तो क्या बात है, जून जुलाई 2023 वक्त पास ही आ गया, उनका करियर बन रहा है और 2024 में शादी भी हो रही है। तो अब सब चीज़ें ठीक होने जा रही हैं उनके जीवन में। तो इसलिए भी अपने मन को शांत कर लीजिए, सारी उलझनें अपने दिमाग से हटा दीजिए और खुश होकर हर रोज़ राजमहल में हमारे साथ यूं ही बनी रहिए। तो आइए एक बार फिर से परंपरा के तहत, हालांकि 2 ही राशियां बाकी रह जाती हैं, तो वो कौन सी 2 राशियां हैं जिनके बारे में अभी भाग्य चक्र ने इशारा नहीं किया है, उनका नाम जान लेते हैं। मिथुन और कर्क, अब आपके साप्ताहिक राशिफल को हम जानने जा रहे हैं, यानी अगले 7 दिनों में आपके झांकने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा कि 7 दिनों तक क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें आप। मिथुन राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं, क्योंकि खर्चे बेकाबू हो रहे हैं और अपनी आमदनी को लेकर भी बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके चलते आपको अपनी बचत की ओर देखना पड़े। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी क्षमताओं को जितना निखार लेंगे उतना ही फायदा होता चला जाएगा और ऐसा करते हुए अपने प्रदर्शन को बहुत केंद्रित करना पड़ेगा। आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं पर आपको उस अच्छाई की भी आलोचना ही झेलनी पड़ रही है और इसी चीज से बचकर निकल जाने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी चुनौतियों से मुंह ना मोड़ते चले जाएं, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश है। मुश्किलें भी हमारे रास्ते को दुरुस्त करने के लिए ही आती हैं। अगर कुछ नया सीखने के प्रयास में भी मुश्किलें पेश आ रही हैं तो अपनी मेहनत को बढ़ा देने की जरूरत है। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि भरोसे की कमी है और उस भरोसे को जगाए रखने के लिए आपको लोगों के साथ वक्त बिताना होगा ताकि आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएं। काम और कारोबार से लाभ तो बना हुआ है, पर काम में बहुत सारे दबाव झेलने पड़ सकते हैं।
जितना लोगों से तालमेल बनाए रखेंगे उतना ही आपको अपने हालात को संभालने में मदद भी मिलती चली जाएगी। कर्क राशि वाले अपने काम और कारोबार से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है और मन में बहुत सारी खलबली है जो आपके मन की बनाई हुई हो सकती है। फिर भी ऐसे किसी दौर में अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश तो करनी ही पड़ती है, तभी जाकर आप अपनी घबराहट को दूर कर पाएंगे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में तालमेल की कमी हो तो उसका असर जिंदगी की कई चीजों पर पड़ता है, इसलिए आपको निजी जीवन में शांति बनाए रखनी होगी और आपसी तालमेल को बेहतर करने की कोशिश भी करनी होगी और उसके लिए आपको लोगों के प्रति भरोसा तो जगाना ही पड़ेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी जिंदगी के सारे फैसले लोगों के हाथ में न देते चले जाएं, कुछ अपनी सूझबूझ से भी कर लें ताकि आपके मन में कोई ऐसा विचार न बनता चला जाए कि लोग आपके ऊपर किसी तरह का दबाव डाल रहे हैं। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखा जा सकता है, उसके लिए आपको विचार विमर्श भी करना पड़ेगा और बातचीत भी करनी होगी, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आसपास के लोगों में किसी ना किसी अच्छाई को ढूंढ लेना होगा ताकि रिश्तों को सुधारने का मौका मिलता चला जाए। मेहनत का रास्ता कठिन होता चला जा रहा है क्योंकि आपका मन ही नहीं लग रहा, और अगर मन ना लगे तो किसी भी इंसान की कोशिशें बिखर जाती हैं। और अब साप्ताहिक पेशकश में वक्त आ गया है भविष्य दर्पण के खुलने का, जो किसी एक राशि को अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास टिप्स देने जा रहा है। तो वो कौन है लकी राशि, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अनुकूल बना हुआ है और आने वाले दिनों में या हफ्तों में इस अच्छाई को बनाए रखा भी जा सकता है, इसलिए भविष्य को सोचकर दुखी होते चले जाने की भी जरूरत नहीं है। आर्थिक स्थिति संभली हुई है और आपको इसे संभाले रखने में मदद मिलती चली जाएगी। काम और कारोबार में समर्पण बनाए रखने से भी फायदा जरूर होगा। और इसी के साथ वक्त आ गया है आज के लिए आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन ईमेल आईडी नोट कर लीजिए rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहें तो अपना सवाल मोबाइल फोन पर कैमरे पर रिकॉर्ड करके वीडियो फॉर्मेट में भी हम तक भेज सकते हैं। हम उसको वैसे ही प्ले आउट करेंगे ज्योतिष गुरु के सामने, तो आप प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो ज्योतिष गुरु, आज के लिए अब आज्ञा लेते हैं आपसे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के लिए। जी नमस्कार। तो फिलहाल राजपल की टीम आपसे विदा ले रही है सिर्फ आज के लिए। कल ठीक इसी समय फिर से हाजिर होंगे, लेकिन आपको बने रहना है लगातार देश और दुनिया की खबरों के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। नमस्कार।